नैनी तोती अपने सौतेले बेटे हरिया के साथ रहती थी। वो सारा काम अपने बेटे से ही करवाती और खुद आराम करती रहती। लूसी हरिया से कहती है, तुम आजकल बहुत कामचोर हो गए हो, काम छोड़कर भाग जाते हो। चलो जल्दी से बर्तन धो जो तुमने आज धोए नहीं है। हरिया कहता है, लेकिन माँ, मुझे बुखार हो गया है, मौसम बदल गया है, अब सुबह शाम ठंडक होने लगी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में धो दूँगा। लूसी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम तो बिल्कुल काम की नहीं हो, दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो। जाओ जल्दी से धो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी। हरिया कहता है, मैं बाद में धो दूँगा, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं धो दूँगा और सारा काम भी कर दूँगा। लूसी को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से भगा देती है। बेचारा हरिया अपने आम के पेड़ के नीचे आ जाता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक आम का घर था। हरिया कहता है, अरे, मैंने ये घर तो पहले कभी नहीं देखा, ये कब यहाँ आ गया? तभी आवाज़ आती है, मैं आम का जादुई घर हूँ, मैं मासूम लोगों की मदद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसीलिए तुम मेरे घर में रह सकते हो। हरिया कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरा इस वक्त में साथ दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। फिर हरिया वहाँ रहने लगता है। एक दिन लूसी उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। लूसी कहती है, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से तुम गए हो सारा काम मैंने खुद किया, तब मुझे पता चला तुम कितनी मेहनत करते थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हरिया कहता है, चलो, देर आए दुरुस्त आए, मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप मेरी माँ हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, अब आप मेरे साथ इसी घर पर रहो। गोल्डी और गोरी दोनों दोस्त थे। दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। घर गोल्डी का था। गोल्डी कहती है, गौरी, तुम आजकल बहुत कम काम कर रही हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी आराम करना पड़ता है। गौरी कहती है, गोल्डी, कई दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि मैंने सोचा तुम फालतू में ही परेशान हो जाओगी, जभी तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। गोल्डी कहती है, गौरी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी चालाकियों को जानती हूँ, तुम बहुत ही चालाक हो, काम न करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। चलो अब जल्दी काम पे लग जाओ। गौरी कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है गोल्डी, मैं आज काम नहीं कर पाऊँगी। गोल्डी को गुस्सा आ जाता है और वो गौरी से कहती है, मैं अब तुझे अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ, चल अब मेरे घर से जल्दी निकल, वरना मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूँगी। गोल्डी गोरी को घर से भगा देती है। गोरी बेचारी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते, अब मैं क्या करूँगी। तभी आवाज़ आती है, क्यों रो रही हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? गौरी डर जाती है और कहती है, कौन है, किसने आवाज़ दी मुझे? तभी वहाँ जादुई अंडे का घर आ जाता है और कहता है, डरो नहीं, मैं जादुई अंडे का घर हूँ, मैं राहगीरों की मदद करता हूँ, मैंने सुना तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम अब मेरे अंदर रह सकती हो। फिर गौरी उस घर में रहने लगती है। एक दिन गोल्डी चिड़िया उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो गौरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से गुस्से में घर से निकाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। गौरी उसे माफ़ कर देती है और कहती है, कोई नहीं,
वैसे भी तुमने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था और तुमने मुझे अपने घर पर रखा था। अब तुम मेरे साथ इस घर में रह सकती हो। गोल्डी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। गोल्डी कहती है, अब जल्द ही हमारे अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। मुझे बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे तो बेटी ही चाहिए। उसका पति जैक कहता है, अच्छा, मुझे भी बेटी ही चाहिए। मैं अभी जंगल जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए दाना लाता हूँ। जैक चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे में से बच्चे निकल आता है। गोल्डी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ए ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा तो देख भी नहीं सकता। तभी जैक आ जाता है और कहता है, अरे, ये हमारे बच्चे को क्या हुआ? इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। गोल्डी कहती है, डॉक्टर साहब, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये देख क्यों नहीं रहा? हरिया डॉक्टर कहता है, ये तुम्हारा बेटा तो अंधा है, ये ऐसे नहीं देख पाएगा, इसका तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने बेटे को घर ले आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। जैक कहता है, हमारे बच्चे की आंखें नहीं है, अब हम क्या ही कर सकते हैं? हमारे बेटे की कोई ज़िंदगी नहीं है, अब इसे हमें जंगल में छोड़ के जाना पड़ेगा। गोल्डी कहती है, नहीं, मेरे बेटे को कहीं नहीं छोड़ना, मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी। फिर जब एक दिन गोल्डी कहीं गई होती है तो जैक अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे छोड़ आता है। कुछ देर बाद उसके ऊपर कालू और गोरी की नज़र पड़ती है। गोरी कहती है, देखो कालू, इस बेचारे बच्चे को सुनसान जंगल में कौन छोड़ गया है? इसे तो यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। हम इसको अपने साथ ले चलते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और एक दिन बच्चा गोरी के साथ घूम रहा था, तभी उसे जैक देख लेता है और पहचान जाता है। जैक कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर घूम रही है गोरी? ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। गोरी कहती है, भाग जा यहाँ से चिड़िया, तूने तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आया था, अब ये मेरा बेटा है, इसे मैं नहीं दूंगी। फिर बेटे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा गोरी से पूछता है, माँ, आपने मुझे गोद लिया है, मुझे अपनी दूसरी माँ से एक बार मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलाओगी? गोरी हाँ कह देती है और गोल्डी को बुला देती है। गोल्डी उसको रो रो कर पूरी बात बताती है, कैसे जैक उसे छोड़ आया था। फिर बेटा कहता है, माँ, अब आप भी मेरे साथ ही रहना, अब मैं अपने दोनों माँओं के साथ ही रहूँगा। गोल्डी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसने 2 अंडे दिए थे। उसका पति जैक कहता है, मुझे लगता है अब हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। तुम्हें अंडों पर बैठे हुए पूरे 18 दिन हो चुके हैं। गोल्डी कहती है, आप सही कह रहे हैं, पूरे 18 दिन हो चुके हैं, अब जल्दी हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। अच्छा, आप ये बताइए, हमारे बच्चों में आपको बेटा पसंद है या बेटी? जैक कहता है, मुझे दोनों पसंद है, पर बेटी ज़्यादा पसंद है। हे ऊपर वाले, मुझे बेटी ही देना। गोल्डी कहती है, मुझे भी दोनों ही पसंद है, पर मुझे भी बेटी ही चाहिए। फिर जैक कहता है, अच्छा सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए दाना भी तो लाना है। गोल्डी कहती है, अच्छे से जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप जब लौट कर आओ तो हमारे बच्चे अंडों से निकल चुके हों। फिर जैक चला जाता है। वहीं कुछ घंटों बाद ही गोल्डी के दोनों बच्चे अंडों से निकल आते हैं। उनमें एक बेटा और एक बेटी थी। गोल्डी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, कितने खूबसूरत बच्चे हैं मेरे। तभी गोल्डी का बेटा कहता है, माँ, मुझे पापा नहीं दिखाई दे रहे,
अंडे के अंदर तो मैं उनकी आवाज़ रोज़ सुनता था। गोल्डी कहती है, बेटा तुम्हारे पापा आ ही रहे होंगे, वो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी उनके घर पर एक मिसाइल आकर गिर जाती है और गोल्डी और उसके बच्चे वहीं मर जाते हैं। जब जैक वापस आता है तो वो अपना टूटा हुआ घर और उसके अंदर उसके मरे हुए घर वालों को देखकर रोता ही रह जाता है। दोस्तों, अब हम क्या ही कह सकते हैं, ये तो हम आप रोज़ खबरों में देखते हैं, पर ये कितनी दर्दनाक चीज़ है ये सिर्फ उनको ही पता है। गोरी अपने लिए जंगल से दाना लाई थी। गोरी कहती है, आज तो बहुत थक गई, आज तो गर्मी में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर इतना सा दाना मिला। अब घर जाकर जल्दी से बनाती हूँ। तभी वहाँ गोरी आ जाती है। गोरी कहती है, अरे चिड़िया, आज क्या लाई है? जंगल से लगता है बहुत मेहनत की है। अब चल जल्दी से ये दाना मुझे दे दे। गोल्डी कहती है, अरे मैं इतनी मेहनत से ये दाना लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें दाना नहीं दूँगी, तुम खुद जाकर ले आओ। गोरी कहती है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। इतना कहकर गोरी उसका दाना छीन कर उड़ जाती है। वहीं मिट्टू तोता एक अमरूद लिए बैठा था। मिट्टू कहता है, आज तो मेरी तो पार्टी हो गई, कितना बढ़िया मीठा अमरूद मिला है, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके कई दिन तक ये खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। तभी वहाँ गोरी आ जाती है और कहती है, वाह तोते, आज का अमरूद तो देखने में ही बड़ा मीठा लग रहा है, ये खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। ये कहकर गोरी उसका अमरूद भी लेकर भाग जाती है। फिर गोल्डी तोते के पास पहुँचती है और कहती है, मैंने देखा तोते भैया, कैसे ये गोरी आपका खाना ले गई, इसने मेरा भी खाना चुराया है, हमें मिलकर इसका इलाज करना पड़ेगा। तोता कहता है, सही कह रही हो गोल्डी, हमें अकेले अकेले ये चकमा देकर चली जाती है, हम दोनों मिलकर इसको सबक सिखाएंगे। मेरे पास डंडे रखे हैं, चलो एक डंडा तुम लो और एक डंडा मैं लेता हूँ और गोरी के घर चलकर उसका इलाज करते हैं। फिर दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं और गोरी के ऊपर हमला कर देते हैं और भाग जाते हैं। गोरी कहती है, मार डाला, मुझे तो मेरे पंख भी तोड़ दिए, अब तो इनसे बचकर रहना पड़ेगा। गोल्डी अपने बेटे नीलू के साथ रहती थी। गोल्डी कहती है, बेटा नीलू, मेरा बेटा नीलू बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है। बेटा नीलू, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। नीलू कहता है, ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूँगा, पर आराम से जाओ। गोल्डी कहती है, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। फिर गोल्डी जंगल की ओर चली जाती है। दूसरी ओर कालू गोरी से कहता है, गोरी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए ज़रा चाय बना दो। गोरी कहती है, अभी बनाती हूँ। अरे मुझे याद आया, शक्कर तो ख़त्म ही हो गई है, अब चाय कैसे बनाऊंगी? कालू कहता है, हमारे पड़ोस में गोल्डी रहती है, उससे ले आओ, उसके पास ज़रूर शक्कर होगी। गोरी कहती है, तुम सही कह रहे हो कालू, मैं उसी से ले आती हूँ। वहीं दूसरी ओर नीलू घर में खेल रहा होता है, तभी उसे सांप काट कर भाग जाता है। नीलू वहीं मर जाता है। गोरी जब उसके घर पहुँचती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे इस बेचारे को क्या हो गया, इसे तो सांप ने काट लिया है। तभी गोली वापस आ जाती है और कहती है, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ, तुमने मेरे बेटे को क्या किया है गोरी? गोरी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी आई हूँ। गोल्डी गुस्से में कहती है, तुम यहाँ से जल्दी जाओ और अब मेरे घर में कभी मत आना। गोली उसे भगा देती है। फिर एक दिन गोरी कालू से कहती है, बहुत दिन हो गए,
बेचारी चिड़िया के पास नहीं गई, बेचारी का बच्चा नहीं रहा। कालू कहता है, तुम वहाँ पर जाना भी मत, वो चिड़िया तो तुमसे उसके बच्चे का कातिल समझती है। गौरी कहती है, हाँ समझती तो है, पर मुझे उससे बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि उसने तो अपने बेटे के गम में मुझे भगाया था, पर आज मैं उसके पास चली ही जाती हूँ। फिर गौरी गोल्डी के घर की ओर चली जाती है। जब गौरी उसके घर पहुँचती है तो उसे गोल्डी के घर में आग लगी हुई दिखती है। गोल्डी अंदर फंसी हुई थी। गौरी जल्दी से उसे बचा लेती है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया बहन, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुमने तो मेरे बेटे को भी मारा था ना। गौरी कहती है, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा था, उस बेचारे को सांप ने काट लिया था, मैं तो सिर्फ शक्कर लेने गई थी। गोल्डी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गोल्डी कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे ऊपर बिना जाने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मुझे माफ़ कर दो। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। गोल्डी और गौरी दोनों दोस्त थे। दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। घर गोल्डी का था। गोल्डी कहती है, गौरी तुम आजकल बहुत कम काम कर रही हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी आराम करना पड़ता है। गौरी कहती है, गोल्डी कई दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा तुम फालतू में ही परेशान हो जाओगी, जभी तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। गोल्डी कहती है, गौरी ऐसे नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी चालाकियों को जानती हूँ, तुम बहुत ही चालाक हो, काम न करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो, चलो अब जल्दी काम पे लग जाओ। गौरी कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है गोल्डी, मैं आज काम नहीं कर पाऊँगी। गोल्डी को गुस्सा आ जाता है और वो गौरी से कहती है, मैं अब तुझे अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ, चल अब मेरे घर से जल्दी निकल, वरना मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूँगी। गोल्डी गौरी को घर से भगा देती है। गौरी बेचारी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते, अब मैं क्या करूँगी। तभी आवाज़ आती है, क्यों रो रही हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? गौरी डर जाती है और कहती है, कौन है, किसने आवाज़ दी मुझे। तभी वहाँ जादुई अंडे का घर आ जाता है और कहता है, डरो नहीं, मैं जादुई अंडे का घर हूँ, मैं राहगीरों की मदद करता हूँ, मैंने सुना तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम अब मेरे अंदर रह सकती हो। फिर गौरी उस घर में रहने लगती है। एक दिन गोल्डी चिड़िया उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो गौरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से गुस्से में घर से निकाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। गौरी उसे माफ़ कर देती है और कहती है, कोई नहीं, वैसे भी तुमने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था और तुमने मुझे अपने घर पर रखा था, अब तुम मेरे साथ इस घर में रह सकती हो। गोल्डी और जैक पति पत्नी थे। वो लोग एक पुराने घर में रहते थे। जैक कालू के खेत में काम करता था। कालू कहता है, ए जैक, जल्दी जल्दी काम कर, तू बड़ा आलसी हो गया है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, चल अब जल्दी से हाथ चला। जैक कहता है, कालू मालिक, मैं काम तो कर रहा हूँ, अब वहाँ आराम से बैठ जाइए। कालू कहता है, मुझसे जबान लड़ाता है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर कालू जैक को पीटने लगता है। जब शाम को जैक घर लौटता है तो गोल्डी उससे कहती है, अरे जैक, आपके पंख में क्या हुआ, आपको जख्म कैसे लगे। जैक कहता है, अरे कुछ नहीं, रहने दो,
مجھے بھوک لگی ہے، تم کھانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں جیک، مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ تمہاری چوٹ کیسے لگی؟ پھر جیک گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے، کیسے اس کو کالو نے مارا۔ پھر ایک دن کالو راستے میں جھاڑیوں پر پھنس جاتا ہے، تبھی وہاں سے گولڈی نکل رہی تھی۔ گولڈی سوچتی ہے، ارے یہ تو وہی کالو ہے جس نے میرے پتی کو مارا تھا، یہ تو بہت بیکار پنچھی ہے، میں اس کو نہیں بچاؤں گی۔ پھر سوچنے کے بعد گولڈی کہتی ہے، ارے یہ بھلے ہی غلط ہو پر میں تو غلط نہیں ہوں، میں کسی کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر گولڈی کالو کو بچا لیتی ہے۔ کالو کہتا ہے، شکریہ گولڈی، تم نے میری جان بچائی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، کچھ نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت برے ہو، تم جیک کو مارتے ہو، تم میرے لیے کیا ہی کر سکتے ہو؟ کالو کہتا ہے، معاف کر دو گولڈی، مجھے نہیں پتا تھا جیک تمہارا پتی ہے، میں اب جیک سے معافی مانگ لوں گا اور میں تمہیں میری جان بچانے کے بدلے میں اپنا کھیت دیتا ہوں۔ ایک گولڈی چڑیا تھی، اس کا آلو کا کھیت تھا۔ گولڈی آلو کے کھیت میں خوب محنت کرتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اس بار میں نے اس کھیت میں بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اس بار خوب اچھی فصل ہوگی۔ وہیں دوسری اور گولڈی اور کالو کا بھی آلو کا کھیت تھا۔ وہ دونوں بہت آلسی تھے، وہ دونوں سارا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، سنو کالو، آج کھیت میں تم پانی ڈال دینا ورنہ سارا پیڑ سوکھ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے، ارے گوری، آج تم ڈال دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے آج کام نہیں ہو پائے گا۔ گوری کہتی ہے، تم بہت آلسی ہو کالو، ایک کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ وہیں دوسری اور گولڈی کی محنت رنگ لا رہی تھی، اس کے کھیت میں ہرے ہرے پودے نکل آئے تھے۔ ایک بار کالو اور گوری گولڈی کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں، وہ گولڈی کا کھیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ چڑیا کے کھیت تو دیکھو کتنا ہرا بھرا ہے اور ہمارا کھیت کتنا بیکار ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں، یہ چڑیا تو بہت پیسے کما لے گی اگر اس کی فصل ایسے ہی بڑھتی رہی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ گوری کہتی ہے، خبردار اگر تم نے اس کھیت کو ہاتھ بھی لگایا، ہم اس کھیت کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کھیت کو کچھ کرا تو سارا نام ہم پہ ہی آئے گا، ہمیں اس کے گھر کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو گوری۔ پھر وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود ہی اس آگ میں پھنس جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ گولڈی کو جب پتہ چلتا ہے اس کا گھر جل گیا ہے تو وہ اپنے کھیت میں آ کر رونے لگتی ہے، تبھی اسے آواز سنائی دیتی ہے۔ کیوں رو رہی ہو گولڈی؟ کیا ہوا؟ گولڈی کہتی ہے، آپ کون ہو اور کہاں ہو؟ آواز آتی ہے، میں جادوئی آلو کا پیڑ ہوں جس کی تم بہت دیکھ بھال کرتی ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، میرا گھر جل گیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں جادوئی آلو کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ دوست میری مدد کرنے کے لیے۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں،
बस आज तुम अपने आप से खाना निकाल लो। जैक कहता है, तुम बहुत बेकार हो गई हो और कोई काम की भी नहीं हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चलो अब मेरे घर से जल्दी निकलो। फिर जैक गोल्डी को अपने घर से भगा देता है। गोल्डी बेचारी घर से बेघर हो चुकी थी। उसके पास खेत के अलावा कोई और जगह जाने के लिए नहीं मिली, तो वो खेत पर आकर रोने लगी। तभी गोल्डी को आवाज़ सुनाई देती है। क्यों रो रही हो गोल्डी? क्या हुआ? गोल्डी डर जाती है और कहती है, कौन हो आप और कहाँ से आवाज़ आ रही है? आवाज़ आती है, मैं बैगन का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चूँकि तुम हमेशा मेरी देखभाल करती हो, तो आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गोल्डी कहती है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। आवाज़ आती है, कोई नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें अभी एक बैगन का घर देता हूँ। फिर एक जादुई बैगन का घर वहाँ आ जाता है। गोल्डी उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन जैक गोल्डी को ढूंढता हुआ उसके घर पहुँच जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने बहुत गलत किया। जब से तुम घर से गई हो मैं तो कंगाल हो गया हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। गोल्डी कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अच्छा है तुम सुधर गए हो। फिर वो दोनों वहाँ रहने लगते हैं। एक बार गोल्डी नीलू के लिए जंगल से फल लाई थी। गोल्डी कहती है, नीलू, आज मैं तुम्हारे लिए पसंद के फल लाई हूँ, अब तुम इन्हें जल्दी से खा लो। नीलू कहता है, थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। नीलू फल खाने लगता है। तभी नीलू को सांप दिखाई देता है। नीलू कहता है, सांप सांप, वहाँ सांप है। गोरी कहती है, जल्दी घर से बाहर निकलो नीलू। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नीलू कहता है, ये सांप तो हमारे घर में घुस गया, अब हम कहाँ जाएंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो नीलू, हम कालू के घर पर चलते हैं। फिर दोनों कालू के घर पहुँच जाते हैं। गोल्डी कहती है, कालू, हमारे घर में सांप घुस गया है, हमें अपने घर में रुकने के लिए थोड़ा सी जगह दे दो। कालू कहता है, चलो मेरे घर से निकलो तुम लोग, कहीं वो सांप तुम्हारा पीछा करते करते मेरे घर में ना आ जाए। कालू उन दोनों लोग को भगा देता है। तब तक सांप गोल्डी के घर से निकलकर कालू के घर में घुस जाता है। गोल्डी और नीलू अपने घर आ जाते हैं। दूसरी ओर कालू के घर में सांप देखकर डर जाता है और घर से बाहर निकल आता है और कहता है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे घर में तो सांप घुस गया है। लेकिन तेज़ धूप में उसे गोल्डी के घर के अलावा और कोई घर नहीं मिलता। कालू गोल्डी के घर पहुँच जाता है और कहता है, गोल्डी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया। अब मेरे घर में सांप घुस गया है, प्लीज़ मुझे अपनी घर में थोड़ी जगह दे दो। नीलू कहता है, तुम मेरे घर से निकलो कालू, तुमने हमें घर में घुसने नहीं दिया था ना। गोल्डी कहती है, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं कालू, जो किसी को मदद देने से इनकार कर दें। तुम मेरे घर में रह सकते हो, पर हमेशा लोगों की मदद किया करो। नीलू एक शरारती बच्चा था। वो हमेशा गोल्डी को परेशान करता था। नीलू कहता है, माँ, आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाती हो, आप बहुत बुरी हो। गोल्डी कहती है, बेटा, ऐसे ज़िद नहीं करते, अच्छे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं ना। नीलू कहता है, आप बहुत गंदी मम्मी हो, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। ये घर भी बहुत पुराना है, मैं इस पुराने घर में नहीं रहूँगा। गोल्डी कहती है, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, सबका घर अच्छा होता है, हमारा घर तो हमें धूप बारिश सबसे बचाता है। फिर एक दिन नीलू चुपके से घर से निकल जाता है
اور کافی دور نکل جاتا ہے۔ پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے، بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے، سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے، ارے بیٹا میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔